हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इंग्लिश क्लास में मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लासेस 6, 7 और 8 तीनों क्लासेस के लिए यूजफुल है, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी जो हमारी बेसिक इंग्लिश में आता है एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। तो आज हम 6, 7, 8 के लिए एक ही क्लास है जो तीनों ही क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती है? जैसे आप लोग पढ़ते हैं कैन, कुड, मे, माइट, हैज टू, हैव टू, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी में आती है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम मॉडल ऑक्सिलरीज। पहले हम उन इंपॉर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में जानते हैं जो कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। जैसे कैन, कुड, should, must, may, might, has to, have to, etc. ये हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम कैन से। कैन का यूज ऑफ कैन। कैन का यूज हम कब करते हैं? कैन का एक हिंदी मीनिंग होता है सकना। ठीक है, कैन का एक हिंदी मीनिंग होता है सकना। जैसे वह खा सकता है, वह जा सकता है, वह खेल सकता है। तो सकना के सेंस में हम कैन का यूज करते हैं। लेकिन अगर इसके कॉन्सेप्ट पे जाएं तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इट शोज योर कैपेसिटी। इट शोज योर कैपेसिटी, आपकी क्षमता को, कैपेबिलिटी, आपकी योग्यता को दर्शाता है कि आप एक काम कर सकते हैं। यानी कि कैपेबिलिटी शोज करने के लिए कैन का यूज करते हैं। जैसे मैं दौड़ सकता हूं, I can run. I can run. He can jump. वह कूद सकता है, यानी कि उसकी क्षमता है। He can jump. तो ये रहे हमारे कैन के यूज जब हम अपनी कैपेबिलिटी को शो करते हैं। और कैन का यूज हमेशा 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 प्रेजेंट टेंस में होता है। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। ओके गाइस, ठीक इसी तरह से जैसे कैन का यूज करते हैं हम कैपेबिलिटी को या कैपेसिटी को शो करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से हम कुड का भी यूज करते हैं। लेकिन कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। जैसे कुड, अब सकता था, यानी कि पास्ट की आपकी कैपेसिटी को, यानी कि he could run, वो दौड़ सकता था। when, जैसे आप अभी एक दादाजी को देख ले तो when he was young he could run, जब वो यंग थे तब वो दौड़ सकते थे, आज वो काम नहीं कर सकते हैं। तो कैपेसिटी को शो करता है, लेकिन वो पास्ट सकता था। ठीक है, पास्ट कैपेबिलिटी। जैसे वो दौड़ सकता था,
मैं दौड़ सकता था। अब चूंकि मैं नहीं दौड़ सकता, लेकिन पहले दौड़ सकता था, तो इसलिए क्या करेंगे, आई कुड रन। ठीक उसी प्रकार से पहले वो जब यंग थे, स्ट्रांग थे, तो कूद सकते थे, अब नहीं कूद सकते, तो क्या करेंगे, ही कुड जंप। बहुत इजी है, इसका एक ही स्ट्रक्चर होता है। जब भी मॉडल ऑक्सिलरी की बात करते हैं तो उसका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। जैसे स्ट्रक्चर को मैं बता दूं आप लोगों को, सब्जेक्ट, फिर ये मॉडल ऑक्सिलरी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। बस ये स्ट्रक्चर हर हेल्पिंग में, यानी कि हर मॉडल ऑक्सिलरी में यूज होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कुड। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम मे का यूज। किसका यूज पढ़ते हैं, मे का। यूज ऑफ मे। मे का भी जो हिंदी में मीनिंग होती है वो भी होता है सकना। इसकी मीनिंग क्या होती है, सकना। लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे आप कह सकते हैं कि कैन का मतलब भी सकना होता है, मे का मतलब भी सकना होता है, तो हम कहाँ किसका यूज करेंगे। जैसे वह दौड़ सकता है, ही मे रन। अब कंफ्यूजन हो जाएगी। कैन आपकी कैपेसिटी को शो करता है, जबकि मे पॉसिबिलिटी को। किसको, पॉसिबिलिटी को, यानी कि संभावना को, ये हो सकता है। जैसे हम ये कहें आज बारिश हो सकती है, तो आज संभावना है। ये नहीं कि इट कैन रेन टुडे, इट कैन रेन टुडे नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पे पॉसिबिलिटी की बात नहीं हो, कैपेसिटी की बात नहीं हो रही है, वहां पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। अब आसमान में देख रहे हैं कि बादल लगे हुए हैं, तो हाँ आज बादल लगे हो तो बारिश हो सकती है, जो बारिश हो सकती है, इसलिए हम वहां पे हम मे का यूज करेंगे। मे पॉसिबिलिटी शो करता है। एक और इसका ये होता है, एक तो होता है पॉसिबिलिटी और दूसरा होता है फॉर परमिशन। जब हम क्लास में एंट्री करते हैं, तो एंटर करने से पहले जब क्लास टीचर होते हैं तो परमिशन मांगते हैं, मे आई कम इन, यानी कि आ क्या के लिए, परमिशन के लिए। तो कहीं भी मे आई सिट हियर, मे आई टेक योर पेन, मे आई गो, तो जहां भी परमिशन की बात होती है वहां हम मे का, और पॉसिबिलिटी की जहां बात होती है वहां भी हम मे का यूज करते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी और परमिशन। इन दो केसेस में हम मे का यूज करते हैं, राइट। आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमारा है पॉसिबिलिटी पे। It may rain today. It may rain today, यानी कि आज संभावना दिखाई जा रही है कि आज बारिश हो सकती है। It may rain today, पॉसिबिलिटी होगी। और यही हम बात करते हैं अगर परमिशन की, तो जैसे आप क्लास के बाहर खड़े, जो जनरली हम यूज करते हैं वो कर सकते हैं, मे आई कम इन सर। या फिर दूसरा अगर बात करें, चलिए एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मे आई आस्क योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं। मे आई मैं नो यू नेम कर लेते हैं, मे आई नो, मे आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं, यानी कि परमिशन है। और एक तीसरा यूज होता है मे का, जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी कि आप
किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी को श्राप देते हैं, या तो बोन या फिर कर्ज। आप किसी को ब्लेसिंग देते हैं या फिर किसी को कर्ज देते हैं, तो इनके लिए हम मे का यूज करते हैं। जैसे अभिशाप या वरदान। जैसे में कहते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप दीर्घायु हो, यानी कि भगवान करे कि आपकी उम्र लंबी हो। यहाँ क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ इस केस में क्या कहते हैं? मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि थर्ड का एग्जाम्पल है मे यू लिव लॉन्ग। इसका एग्जाम्पल ये है। एक और, जैसे कोई आपके यहाँ बहुत आतताई हो गया है, मीन्स ही इज वेरी क्रूअल एंड ही इज शोइंग वेरी क्रूएलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स द ह्यूमन काइंड, तो हम क्या कहते हैं? भगवान करे जल्दी से मर जाए, भगवान करे जल्दी से ये मर जाए, क्योंकि बहुत से लोगों को मार रहा है, बहुत से लोगों को परेशान कर रहा है, तो मन में आता है कि ये मर जाए। तो उसके यानी कि तो हो गया हमारा वरदान। और अभिशाप के लिए क्या कहते हैं? मे the king die soon। कोई आतताई राजा है जो अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है, तो वहां की प्रजा कहते हैं कि मे द किंग die soon, भगवान करे कि जल्दी से ये राजा मर जाए। तो ये रहे हमारे तीन केसेस। पॉसिबिलिटी के बाद परमिशन, और तीसरा है बोन और कर्ज, राइट। अब हम बात करते हैं मे के पास्ट फॉर्म की। चूंकि मे हमारा हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। अब जैसे कैन का हमारा कुड जाता है, ठीक उसी तरीके से मे का माइट हो जाता है, राइट। यूज ऑफ माइट, तो जैसे हमने मे का यूज किया परमिशन के लिए या पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक। अब ये पास्ट टेंस में कैसे यूज करेंगे? जैसे पॉसिबिलिटी दिखानी है कि कल बारिश हो सकती थी, यानी कि पास्ट के लिए माइट का यूज हम करते हैं पास्ट के लिए। जैसे कल बारिश हो सकती थी, पास्ट की पॉसिबिलिटी हो रही है, ठीक है। तो पास्ट की पॉसिबिलिटी हो रही है, तो क्या करेंगे? इट माइट रेन yesterday, इट माइट रेन yesterday, यानी कि कल बारिश हो सकती थी। ये संभावना थी, पॉसिबिलिटी थी कल की, इसलिए हमने क्या कर दिया? पास्ट की पॉसिबिलिटी शो कर दी, राइट। परमिशन के लिए तो जनरली परमिशन का यूज हम में से करते हैं, और परमिशन पास्ट में कम यूज होता है, इसलिए हम उसके यूज को नहीं पढ़ते हैं। जनरली हम माइट जब पास्ट टेंस में आता है कि पॉसिबिलिटी शो करिए, तो माइट यूज करते हैं, सेंटेंस से पता चल जाता है, ठीक है। तो ये रहा माइट का यूज। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, आज हमने क्या पढ़ा? कैन का यूज, कुड का यूज, मे का यूज, माइट का यूज। अब हम पढ़ेंगे शुड का यूज। शुड, शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। और इस शुड का प्रयोग भी हम प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। जैसे इसके लिए आपकी
एक मोरालिटी को शो करता है, नैतिकता को, एक एक्सेप्टेंस को कि आपको यह काम करना चाहिए, एक एडवाइस को शो करता है कि हाँ आपको वहाँ जाना चाहिए, मुझे करना चाहिए। यानी कि या तो एडवाइस की बात हो या फिर मोरालिटी की बात हो, नैतिकता की बात, तो वहाँ पे हम एटिकेट शो करने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। जैसे हमें इंग्लिश सीखना चाहिए, हमें इंग्लिश सीखना चाहिए, तो क्या होता है, एक एटिकेट्स है, एक एडवाइस है, तो वी शुड लर्न इंग्लिश, वी शुड लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखना चाहिए। फिर एक और सेंटेंस देख लेते हैं, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, यानी कि हो गया यू शुड नॉट गो देयर, यानी कि ये हमारे हो गए शुड का यूज। तो आज हमने पढ़ा कैन, कुड, मे, माइट और शुड का यूज। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।